आप जानते हैं भीमा कोरेगांव के 500 वीर सैनिक मूलतः बौद्ध थे। ये इतिहास अक्सर हमसे क्यों छुपाया जाता है? पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों के साथ संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं जब भी भीमा कोरेगांव के युद्ध पर सोचता हूँ तो मुझे अक्सर एक अंग्रेजी कहावत याद आती है, Until the lion has his own storyteller, the hunter will always have the best part of the story। मतलब साफ है, जब तक शेर का अपना कोई कहानीकार नहीं होगा तब तक शिकारी ही कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा होगा। इस कहावत को अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो जब तक हमारे महापुरुषों की वीरता की कहानियां घर घर नहीं गूंजेगी तब तक झूठे इतिहासकारों द्वारा निर्मित काल्पनिक पात्रों का ही बोलबाला होगा। आज का मुख्य विषय शुरू करने से पहले भीमा कोरेगांव के युद्ध की पार्श्वभूमि समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ समय के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको कभी इतिहास की किताब में भीमा कोरेगांव के युद्ध को पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया गया? इस प्रश्न का जवाब मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से मिलता है। वे कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। 1 जनवरी 1927 के ऐतिहासिक दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आए थे। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि तुम शूरवीरों की संतान हो, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। तथ्य जानने के लिए भीमा कोरेगांव का दौरा करें और देखें कि आपके पूर्वजों के नाम इस विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप शेरों की संतान हो, न कि भेड़ बकरियों की। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच में हुआ था। यह युद्ध अन्य किसी युद्ध की तरह सामान्य तो नहीं था। इस युद्ध में 500 महार सैनिक अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उनको पेशवाओं ने अपमानित करके वापस भेज दिया था। यही कारण था कि वो 500 महार सैनिक अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़े थे। लेकिन इस युद्ध में किसने कितने मारे ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर मैं अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत में जाति प्रथा के निर्माता जो आज संशोधक बन बैठे हैं, वे कहते हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जो साबित कर सके कि एक विशिष्ट जाति के सैनिकों ने पराक्रम किया था। ऐसे इतिहासकारों को सबूतों के आधार पर दिखा देना चाहता हूं कि वे सैनिक भले ही आपके धार्मिक मान्यता अनुसार शूद्र महार जाति के होंगे, लेकिन वे सारे शूरवीर मूलतः बौद्ध थे और उनके दबे कुचले इतिहास को जीवित करना मैं मेरी नैतिक जिम्मेवारी समझता हूँ। भीमा कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजी कप्तान स्मिथ के नेतृत्व में 800 सैनिकों का दल था, जिसमें 500 महार सैनिक थे। इन जाबाज सैन्य की बटालियन ने पर्याप्त सप्लाई न होते हुए भी संख्या में ज्यादा पेशवा सैन्य के फौज से सफलता से लड़े। अंग्रेजों के सामने भारी मात्रा में पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सेना और पर्याप्त साधन सामग्री होने के बावजूद सिर्फ पेशवाओं को वहां से सुरक्षित तरीके से निकलने तक अंग्रेजी फौज को रोक के रखना था। दरमियान भयंकर युद्ध होते हुए दोनों बाजू का अपरिमित नुकसान हो गया। इस युद्ध में पेशवाओं के बचे हुए सैनिक भी रात के अंधेरे में वहां से भाग गए। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए युद्ध खत्म होने के बाद अपने सैन्य का गौरव करना हर विजेता का फर्ज होता है, और भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ यही दर्शाता है।